Assalamu alaikum students, welcome to my YouTube channel. In this video we will discuss about entrepreneurship. हम entrepreneurship की definition, इसकी characteristics और types को one by one डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं definitions की तरफ। सबसे पहले है entrepreneur। entrepreneur एक person का नाम है, a person who set up a business or businesses taking on financial risk in hope of profit। एंटरप्रेन्योर एक ऐसा बंदा होता है जो कोई भी बिजनेस स्टार्ट करता है या एक बिजनेस से ज़्यादा 2 बिजनेस स्टार्ट कर लेता है, 3 कर लेता है। कोई भी बंदा जो बिजनेस को स्टार्ट करता है, जो बिजनेस करता है, उसको क्या कहेंगे? एंटरप्रेन्योर। टेकिंग ऑन फाइनेंशियल रिस्क, क्योंकि वो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो फाइनेंशियल रिस्क तो उसको होगा। वो जो बिजनेस है उसके 50% चांसेस फॉर एग्जांपल हैं प्रॉफिट होने के, 50% लॉस होने के। तो वो क्या हुआ, वो जो उस बिज़नेस पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है, मनी कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा है, तो वो क्या है? फाइनेंशियल रिस्क है। लेकिन उसका होप क्या है कि प्रॉफिट हो, प्रॉफिट कमाना ही। कोई भी बिजनेसमैन है वो बिजनेस प्रॉफिट कमाने के लिए करता है। तो इसके अंदर 3 सिचुएशंस हैं एंटरप्रेन्योर के अंदर कि एक ऐसा इंसान जो बिजनेस कर रहा है लेकिन उस इंसान को उस बिजनेस के अंदर फाइनेंशियल रिस्क है, मतलब कि प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। लेकिन वो बिजनेस किस लिए कर रहा है? प्रॉफिट के लिए कर रहा है। तो एंटरप्रेन्योर की उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ। एंटरप्रेन्योरशिप इज़ अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग और स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस। वही बात है कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर कोई नया बिजनेस स्टार्ट किया जाता है, ये क्रिएट किया जाता है। वेंचर इन ऑर्डर टू मेक अ प्रॉफिट बाय आइडेंटिफाइंग अ नीड इन द मार्केट एंड डेवलपिंग अ प्रोडक्ट और सर्विस टू मीट दैट नीड। कि एक मार्केट के अंदर एक प्रोडक्ट या सर्विस की नीड है, उसको फुलफ़िल करने के लिए कोई भी बंदा आता है या फिर कोई भी एक ऐसा प्रोसेस इस्तेमाल किया जाता है जिसके ज़रिए वहाँ पे एक नया बिज़नेस स्टार्ट कर दिया जाता है, ताकि वहाँ की वो नीड्स, वो प्रोडक्ट्स उनको दी जाएँ, वो सर्विसेज उनको दी जाएँ, उनकी नीड्स को फुलफ़िल किया जाए। तो इस सारे प्रोसेस को क्या कहते हैं? एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। यहाँ पे एक वर्ड इस्तेमाल हुआ है वेंचर। वेंचर का मतलब होता है कोई ऐसा काम आप करें जिसके अंदर 50-50% चांसेस हों लॉस भी होने के और प्रॉफिट होने। मतलब कोई ऐसा काम जिसके अंदर लॉस और प्रॉफिट दोनों के होने के चांसेस मौजूद हों, उसको वेंचर कहते हैं। इट इन्वॉल्व्स टेकिंग ऑन फाइनेंशियल रिस्क। तो एंटरप्रेन्योरशिप में फाइनेंशियल रिस्क भी मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि वहाँ पे आपको जो कैपिटल आप इन्वेस्ट कर रहे हैं बिजनेस के अंदर, उसका आपको वो एक रिस्की काम है, आपको प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। ये चीज़ माइंड में रखनी होती है कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। टू क्रिएट एंड ग्रो अ कंपनी, कोई भी कंपनी बनाई जा रही है तो। उसके बाद है हु इज़ एन एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर होता कौन है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। एन एंटरप्रेन्योर इज़ अ पर्सन हु स्टार्ट्स, ऑर्गेनाइज एंड मैनेजेस अ न्यू बिजनेस। एक नया बिजनेस है, उसको स्टार्ट करने वाला, ऑर्गेनाइज करने वाला, मैनेज करने वाला जो बंदा है उसको एंटरप्रेन्योर कहते हैं। वेंचर, वेंचर का मतलब मैं पहले बता चुका हूँ, इन ऑर्डर टू मेक अ प्रॉफिट। लेकिन उसकी कोशिश क्या होती है? ये सब ऑर्गेनाइज करके, मैनेज करके और स्टार्ट करके उसका मकसद क्या है कि प्रॉफिट कमाना है उसने। दे आर टिपिकली कंसिडर्ड रिस्क टेकर्स। तो एंटरप्रेन्योर्स कौन होते हैं? जो कि रिस्क टेक करते हैं, रिस्क सीकर्स होते हैं, रिस्क टेकर्स होते हैं। उनको रिस्क लेने वाले कहते हैं, क्योंकि कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो आप रिस्क तो ले रहे हैं ना। तो वो बंदे एंटरप्रेन्योर्स को क्या कहते हैं? रिस्क टेकर्स। एज दे इन्वेस्ट देयर ऑन टाइम, मनी एंड रिसोर्सेज इनटू अ वेंचर। क्योंकि वो अपना टाइम, अपनी मनी एंड अपने रिसोर्सेज को एक ऐसे काम में इन्वेस्ट कर रहे हैं जिसके अंदर रिस्क है ऑफ लॉस एंड प्रॉफिट एज वेल, दैट मे आर मे नॉट सक्सीड हो या ना हो। ये फिर क्या है कि उनकी लक पे डिपेंड करता है या उनके अच्छे मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन और जो है वो उनकी मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है। एंटरप्रेन्योर्स आर ऑफन इनोवेटिव एंड ड्राइवन। इनोवेटिव क्या है? वो जिद्दत पसंद होते हैं, अपने बिजनेस के अंदर कोई ना कोई नई चीज़ लाना पसंद करते हैं। एंड ड्राइवन, और वो जो है वो उनके अंदर एक ड्राइविंग फोर्स होती है कुछ भी नया करने की।
कॉन्स्टेंटली सीकिंग न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को वो सीख करते हैं, एंड वेज टू ग्रो देयर बिजनेस, और ऐसे तरीके ढूंढते हैं कि उनका बिजनेस ग्रो करे। दे कैन कम फ्रॉम वेरियस बैकग्राउंड्स, एजुकेशन लेवल, एंड हैव डिफरेंट सेट्स ऑफ स्किल्स, बट हैव द कॉमन गोल टू स्टार्ट एंड ग्रो अ बिजनेस। और उनका एक ही गोल होता है कि कोई भी बिजनेस स्टार्ट किया जाए और उसको ग्रो किया जाए। तो ये था ऑल अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप की उम्मीद है आपको ये इसकी जो डेफिनेशन है वो समझ आ गई होगी कि कोई भी ऐसा प्रोसेस जिसमें एक नया बिजनेस स्टार्ट किया जाता है ताकि लोगों की जो नीड्स एंड सर्विसेज हैं या प्रोडक्ट्स हैं, नीड्स हैं, उनको फुलफ़िल किया जाए और प्रॉफिट कमाया जाए। इसको एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर फाइनेंशियल रिस्क भी होता है और प्रॉफिट कमाना इसका जो है वो एम होता है। उसके बाद चलते हैं करैक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। खसूसियात क्या हैं एंटरप्रेन्योरशिप के एडवांटेजेस क्या हैं और बेनिफिट्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें इसके अंदर कवर हो जाती हैं। सबसे पहली करैक्टरिस्टिक है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। कि आप फाइनेंशियली तौर पर इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं तो आप कोई ना कोई बिजनेस करें। द पोटेंशियल टू अर्न अ सिग्निफिकेंट इनकम एंड हैव मोर कंट्रोल ओवर देयर फाइनेंशियल फ्यूचर इज़ अ मेजर मोटिवेटर फॉर मैनी एंटरप्रेन्योर्स। कोई भी एंटरप्रेन्योर है वो चाहता है कि अपने फ्यूचर के अंदर वो अपने फाइनेंशियल कंट्रोल्स करे, अपने पैसे को कमाए और इंडिपेंडेंट हो जाए। तो वो इसलिए क्या करेगा, एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाएगा। तो सबसे पहली करैक्टरिस्टिक क्या थी, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, कि वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना चाहता है। तो ये चीज़ मोटिवेटर है उसके लिए एंटरप्रेन्योर बनने के लिए। फिर है कैरियर सेटिस्फैक्शन। कैरियर सेटिस्फैक्शन का मतलब ये है एंटरप्रेन्योरशिप कैन प्रोवाइड अ सेंस ऑफ फुलफिलमेंट एंड सेटिस्फैक्शन फ्रॉम बीइंग देयर ओन बॉस एंड हैविंग कंट्रोल ओवर देयर कैरियर पाथ। क्योंकि वो बंदा जो एक बिज़नेस स्टार्ट कर रहा है तो वो अपनी मर्ज़ी से बिज़नेस स्टार्ट कर रहा है और वो अपने पूरे बिज़नेस का बॉस भी खुद है। तो वो एक सेटिस्फेक्शन हासिल होती है कि एक उसको हेक्टिक जॉब नहीं करनी पड़ती कि हर रोज़ 8 घंटे 7 घंटे जॉब पे उसको नहीं जाना पड़ रहा। वो खुद बॉस है, जब चाहे जैसे चाहे अपने बिजनेस को कंट्रोल कर सकता है। तो इससे उसको कैरियर सेटिस्फेक्शन मिलती है। सबसे पहले फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, नंबर 2 कैरियर सेटिस्फेक्शन, नंबर 3 flexibility. Entrepreneurs have the ability to set their own schedule and work on projects that align with their values and interest. Flexibility का मतलब ये है कि जो एंटरप्रेन्योर है वो अपनी मर्ज़ी से अपने काम का, अपनी बिजनेस का टाइम सेट कर सकता है, अपनी मर्ज़ी से काम कर सकता है। तो ये उस पर डिपेंड करता है, ये भी एक इसकी खसूसियत है, ये भी एक फ्लेक्सिबिलिटी है। उसके बाद है इनोवेशन। Many entrepreneurs have a desire to create new products, services and technologies that can improve society and have a positive impact on the world. बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स ऐसे होते हैं जो नए प्रोडक्ट, सर्विसेज एंड टेक्नोलॉजीज़ को इस्तेमाल करके नई नई चीज़ें बनाना चाहते हैं और दुनिया के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट डालना चाहते हैं। तो अपने बिजनेस से वो ये सब कुछ कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। तो ये भी एक इसकी खसूसियत है, करैक्टरिस्टिक है। उसके बाद ऑटोनोमी का मतलब ये होता है एंटरप्रेन्योर्स हैव द फ्रीडम टू मेक डिसीजंस एंड चार्ट देयर ओन कोर्स विच कैन बी वेरी अपीलिंग टू सम पीपल। के ऑटोनोमी में कोई भी जो एंटरप्रेन्योर है वो अपने बिजनेस के रिलेटेड अपनी मर्जी से डिसीजंस ले सकता है। उसके बाद है पर्सनल ग्रोथ। स्टार्टिंग एंड रनिंग अ बिजनेस कैन बी चैलेंजिंग एंड रिक्वायर इंडिविजुअल्स टू डेवलप न्यू स्किल्स एंड टेक ऑन न्यू चैलेंज विच कैन लीड टू पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो पर्सनल ग्रोथ भी हो सकती है, आप नए नए बिजनेस करते हैं, नए नए चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, आपको बिजनेस के दौरान बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। तो ये एक पर्सनल ग्रोथ की वजह भी बनती है एंटरप्रेन्योरशिप। Potential to make a positive impact. Entrepreneurship can lead the development of new businesses. इससे क्या है कि नई बिजनेस, अब अगर आपने एक बिजनेस शुरू किया है, एंटरप्रेन्योरशिप, आप एंटरप्रेन्योर बने हैं, अगर आपका वो बिजनेस कामयाब हो गया, सक्सेसफुल हो गया, तो आपका दिल करेगा कि आप एक और बिजनेस करें, एक और बिजनेस। मतलब ये कि पोटेंशियल पैदा हो जाती है कि आप एक नया बिजनेस भी करें इससे।
तो ये है पोटेंशियल टू मेक अ पॉजिटिव इम्पैक्ट, आप एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। उसके बाद है एंटरप्रेन्योरल स्पिरिट। सम पीपल आर नेचुरली इंक्लाइंड टू बी एंटरप्रेन्योर्स, दे हैव एन एंटरप्रेन्योरल स्पिरिट, दे वांट टू टेक रिस्क एंड दे वांट टू क्रिएट समथिंग न्यू, समथिंग डिफरेंट। तो इसमें ये होता है कि कुछ लोगों के अंदर ये एंटरप्रेन्योर बनने की जो है वो जज्बा पैदा होता है, वो चाहते हैं कि वो कोई रिस्क लें, बिजनेस करें और कुछ नया क्रिएट करें ताकि वो दुनिया से डिफरेंट लगें। तो ये इसकी करैक्टरिस्टिक्स थी, जिसमें हमने सबसे पहले फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, कैरियर सेटिस्फैक्शन, फ्लेक्सिबिलिटी, इनोवेशन, ऑटोनॉमी, पर्सनल ग्रोथ, पोटेंशियल टू मेक अ पॉजिटिव इम्पैक्ट एंड एंटरप्रेन्योरल स्पिरिट को डिस्कस किया। अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप में सबसे पहले है सोलो एंटरप्रेन्योर, एन इंडिविजुअल हु स्टार्ट्स एंड रन्स अ बिजनेस। एक ऐसा बंदा जो एक बिजनेस करता है ऑन देयर ऑन। एक ही बंदा है, वो बिजनेस को स्टार्ट करता है, वो खुद उसका मालिक है, खुद ही उसने स्टार्ट किया, खुद ही आइडिया लेके आया। तो ऐसे बिजनेस को क्या कहते हैं? सोलो एंटरप्रेन्योर। सोलो का मतलब होता है वन। एन इंडिविजुअल हु स्टार्ट एंड रन्स अ बिजनेस ऑन देयर ऑन, यूजुअली वर्किंग फ्रॉम होम और स्मॉल ऑफिस। जैसा कि कोई होम में उसने कुछ छोटा सा बिजनेस स्टार्ट कर लिया या छोटा सा ऑफिस बना के वहां पे कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर लिया, तो ऐसे बिजनेस को सोलो एंटरप्रेन्योर्स कहेंगे। उसके बाद आता है इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स, एन एंटरप्रेन्योर हु आइडेंटिफाइज अ न्यू एंड इनोवेटिव आइडिया। एक ऐसा एंटरप्रेन्योर जो कि एक नया आइडिया लेके आता है या इनोवेशन, एक जिद्दत लेके आता है फॉर द प्रोडक्ट। कोई भी प्रोडक्ट है उसके अंदर नया आइडिया, नई जिद्दत लेके आता है। कोई भी फॉर एग्जांपल शूज़ है, उसके अंदर नया डिज़ाइन लेके आ गया। कोई कपड़े हैं, ड्रेस है, उसके अंदर नया डिज़ाइन लेके आ गया, या सर्विसेज के अंदर वो नया डिज़ाइन लेके आता है। ऐसे एंटरप्रेन्योर को कहते हैं इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर। उसके बाद है ई कॉमर्स एंटरप्रेन्योर, एन एंटरप्रेन्योर हु स्टार्ट एन ऑनलाइन बिजनेस। ऐसा एंटरप्रेन्योर जो ऑनलाइन बिजनेस करता है उसको क्या कहेंगे? ई कॉमर्स एंटरप्रेन्योर। ऐसा बंदा जो ऑनलाइन बिजनेस करे उसे ई कॉमर्स एंटरप्रेन्योर। प्राइमरली सेलिंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज थ्रू एन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। ऑनलाइन इंटरनेट पर वो क्या करता है? अपनी प्रोडक्ट्स को सेल करता है। फिर आती है ग्रीन एंटरप्रेन्योर, एन एंटरप्रेन्योर हु स्टार्ट अ बिजनेस फोकस्ड ऑन इन्वायरमेंटल फ्रेंडली और सस्टेनेबल प्रोडक्ट और सर्विसेज। मतलब एक ऐसा एंटरप्रेन्योर है जो कि ऐसी प्रोडक्ट्स को तैयार करता है, ऐसे प्रोडक्ट्स की डिज़ाइनिंग करता है जो कि इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हैं, जो कि इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचा रही। तो ऐसे एंटरप्रेन्योर को कहते हैं ग्रीन एंटरप्रेन्योर। टेक्निकल एंटरप्रेन्योर, एन एंटरप्रेन्योर हु स्टार्ट अ बिजनेस इन हाईली टेक्निकल फील्ड। एक ऐसा एंटरप्रेन्योर जो बिजनेस करता है हाईली टेक्निकल फील्ड में, सच एज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का बिजनेस और बायोटेक्नोलॉजी का। तो ऐसे एंटरप्रेन्योर को टेक्निकल एंटरप्रेन्योर कहते हैं। फिर आती है साइड एंटरप्रेन्योर, एन एंटरप्रेन्योर हु स्टार्ट्स अ बिजनेस ऑन साइड वाइल मेंटेनिंग अ फुल टाइम जॉब। वो फुल टाइम जॉब भी करता है, उसके अलावा वो उस जॉब के अलावा वो पार्ट टाइम जो है वो एक बिजनेस कर रहा है। तो ऐसे बंदे को क्या कहेंगे? साइड एंटरप्रेन्योर। फिर आता है यंग एंटरप्रेन्योर, एन एंटरप्रेन्योर हु स्टार्ट्स अ बिजनेस एट यंग एज। जैसा कि नाम से जाहिर है यंग एज में करेगा तो यंग एंटरप्रेन्योर। ऑफन वाइल स्टिल इन स्कूल और कॉलेज, स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई के दौरान। तो ये थी टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर। आज हमने एंटरप्रेन्योरशिप, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप को डिस्कस किया। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू वेरी मच।